जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे भक्तिमय यात्रा के इस विशेष पड़ाव में। नवरात्रि के चौथे दिन की अलौकिक सुबह में आज हम उस आदि शक्ति का गुणगान करने जा रहे हैं जिनकी एक मधुर मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा की। उनके नाम में ही उनका विराट स्वरूप छिपा है। कुष्मांड का अर्थ है कुम्हड़ा या अंड, और अंडा का तात्पर्य है ब्रह्मांड, यानी वह देवी जिन्होंने अपनी अल्प मुस्कान से इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को उत्पन्न किया। आज के इस वीडियो में हम माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा, उनके महत्व, प्रिय भोग और विस्तृत पूजा विधि पर गहराई से प्रकाश डालेंगे। तो हो जाइए तैयार इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए। माँ कुष्मांडा की अलौकिक कथा। कल्पों पहले जब सृष्टि में केवल घोर अंधकार और गहन शून्यता व्याप्त थी, न कोई ग्रह था, न तारे, न जीवन का कोई चिन्ह, हर ओर सिर्फ नीरवता का साम्राज्य था। उस निराकार अंधकार में आदि शक्ति दुर्गा ने अपने कुष्मांडा स्वरूप में प्रकट होकर एक हल्की सी किंतु अत्यंत प्रभावशाली दिव्य मुस्कान बिखेरी, और उस एक मुस्कान से ही उस घनीभूत अंधकार को भेदते हुए सूर्य का जन्म हुआ। यही कारण है कि माँ कुष्मांडा को अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली और सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। यह उन्हीं की ऊर्जा है जो सूर्य को तेज प्रदान करती है और सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाती है। उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में वह क्रमशः धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमल धारण करती हैं। उनके एक हाथ में सिद्धि और निधि देने वाली जपमाला होती है, तो दूसरे में सभी रोगों का नाश करने वाला अमृत कलश, जिससे वह अपने भक्तों को जीवन और आरोग्य का वरदान देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माँ की आराधना करते हैं, उन्हें माँ कुष्मांडा आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु का वरदान देती है। वह अपने भक्तों को सभी प्रकार के रोगों और कष्टों से मुक्ति दिलाती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। उनकी कृपा से हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं, जीवन में सकारात्मकता आती है और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वासी बन पाते हैं। माँ कुष्मांडा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाती हैं। उनकी पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित करना एक महत्वपूर्ण अंग है। माँ को मालपुआ अत्यंत प्रिय है। यदि आप घर पर मालपुआ नहीं बना सकते तो आप उन्हें पेठा, जो उनके नाम कुष्मांडा से भी जुड़ा है, खीर, पूड़ी, हलवा या कोई अन्य मीठा पकवान भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और अपने परिवार, मित्रों और जरूरतमंदों में भी वितरित करें। यह प्रसाद केवल एक खाद्य वस्तु नहीं, बल्कि माँ का पवित्र आशीर्वाद है जो आपके जीवन में मिठास और खुशियां भर देता है। तो आइए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा की सरल और प्रभावशाली विधि। नवरात्रि के चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माँ कुष्मांडा की पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, जो अखंड ज्योति का प्रतीक है। माँ को लाल चुनरी, लाल पुष्प, विशेषकर गुड़हल के, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। माँ कुष्मांडा के विशेष मंत्रों का 108 बार जाप करें। उनके कुछ प्रमुख मंत्र हैं: ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करें।
क्योंकि यह अध्याय माँ कुष्मांडा को समर्पित है। माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करें या पढ़ें। अंत में कपूर या घी के दीपक से माँ कुष्मांडा की श्रद्धा पूर्वक आरती करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आरती के बाद भोग को प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो देखा आपने, माँ कुष्मांडा की आराधना हमें केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं देती, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। उनकी कृपा से हमारे जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं और हम एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि माँ कुष्मांडा की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई होगी। उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माँ कुष्मांडा को अपनी श्रद्धा अर्पित करें। जल्दी मिलेंगे नवरात्रि के अगले दिन की देवी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपका जीवन मंगलमय हो। जय माता दी।